देखिए, जो ये इन्वेस्टर समिट हो रही है, ये स्वागत योग्य है। इन्वेस्टर समिट से अगर यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिले तो इसका हम स्वागत करते हैं। पर दुर्भाग्य का विषय है कि रीवा में इन्वेस्टर समिट का उपयोग नहीं होना, क्योंकि हमारे जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, ये उद्योग मंत्री थे और 2010 में खजुराहो में एक इन्वेस्टर समिट हुई। बिंद में 35 लोगों ने रोजगार लगाने का वादा किया था, जिसमें 2 लोगों ने दभौरा में पावर प्लांट लगाने के लिए एमओयू साइन किया था, जिसमें वीडियोकॉन और एक अभिजीत। वीडियोकॉन ने 2.5 लाख रुपए एकड़ से लेकर 5 लाख रुपए एकड़ तक किसानों की जमीन खरीदी पावर प्रोजेक्ट के लिए, और लगभग 1250-1300 एकड़ जमीन उन्होंने खरीदी, और अभिजीत ने लगभग 350 एकड़ जमीन खरीदी। ये जमीन 2011-12 में खरीदी गई। आज 12-13 वर्ष हो गए, उसमें अभी तक कोई पावर प्रोजेक्ट नहीं लगा। उसमें ये शामिल था कि जो वहाँ के बेरोजगार युवा हैं उनको भी रोजगार मिलेगा, और यही भर नहीं था, वहाँ के बेरोजगार युवाओं को ये आपके माध्यम में बताना चाहता हूँ कि ये बोला गया था कि सिंगरौली में कोयला खरीदने से लेकर उसको बेचने तक के लिए भी उसमें अनुबंधित किया जाएगा। पर हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जमीनें खरीद ली गई और प्रोजेक्ट नहीं लगाए गए। अगर इन्वेस्टर समिट हुई थी खजुराहो में 2010 में, तो आज 2024 में रीवा में हो रही है, 14 वर्ष बाद हो रही है। तो क्या लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इसका परीक्षण नहीं किया गया कि उन लोगों ने क्यों नहीं लगाया? देखिए, इसका सीधा कारण है कि जिस जगह रॉ मटेरियल उपलब्ध होगा वहीं पर वो चीजें उद्योग लगेगी। ये उद्योग में जमीन देने वाले जब खरीदा जाता है उस समय शासन का ये काम है कि किसानों से जो जमीन खरीदी जा रही है वो भूमिहीन न हो और उनके लड़कों को भी रोजगार मिले। आज दभौरा में ये स्थिति है कि लोगों ने अपनी जमीनें 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए एकड़ तक दबाव में बेच दिया कि लड़कों को रोजगार मिलेगा और बेरोजगारी खत्म होगी। आज दभौरा में बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं, रीवा जिले में बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं। सोलर प्लांट लगा, बोला जाता है एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। आप चले जाइए गुड़ विधानसभा में, वहां के लोगों को रोजगार नहीं दिया गया। हाँ, रोजगार मिला है, चपरासी का मिला है, चौकीदारी का मिला है, चारा काटने का मिला है। सारे इंजीनियर सब बाहर के हैं। बिजली 12 साल ज्यादा हो तो क्या हुआ अभी तक पता नहीं, रोजगार लगाया लगेगा या जमीन का। अब ये तो देखिए, वो कंपनी के नाम जमीन हो गई, तो अब उसमें मालिकाना हक कंपनी का हो गया। ये तो शासन को सोचना चाहिए कि उसमें रोजगार लगेगा कि नहीं लगेगा। 12 साल हो गया, 12 साल में एक पीढ़ी 10 साल में खत्म हो जाती है। जो लोग ओवर एज हो गए होंगे, जब उस समय उनके पिताजी लोगों ने दिया होगा, उनकी मानसिक दशा सोचिए क्या हुई होगी। इसी तरह कोरोना का काल था, आपको याद होगा कि उद्योग विभाग में तमाम रीवा के जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं सब पहुंचे कि ऑक्सीजन का प्लांट लगेगा। ऐसा प्रतीत हुआ हम लोगों को कि रीवा ऑक्सीजन का हब बन जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में ऑक्सीजन यहाँ से सप्लाई होगी। और जैसे ही खत्म हुआ, सारा कोरोना खत्म हुआ, सारा ऑक्सीजन प्लांट भरा रह गया, वो भी बंद हो गए, कोई कुछ नहीं चल रहा। यहाँ तो रोजगार के नाम पे कोई चीज ऐसा है ही नहीं है कि जो चलाई जा रही हो। मेरा तो सीधा ये कहना है कि अगर इन्वेस्टर मीट हो रही है, यहाँ पर उद्योगपति आ रहे हैं, तो रोजगार लगने चाहिए। हमको तो ऐसा लगता है कि यहाँ एक चीज का रोजगार जो चला आ रहा है वही चलेगा, जमीन बेचने का। जितनी सरकारी जमीन है उनको बेच दिया गया, उसी में ठेकेदारी, उसी में बिल्डर के साथ पार्टनरशिप, ये धंधा चला। अब क्योंकि शहर में सरकारी जमीन बची नहीं, तो अब ग्रामीण अंचल की तरफ इस मध्य प्रदेश शासन की नजर चली गई है कि ग्रामीणों की नजर उद्योग धंधे के नाम पे दबाव दे देकर उनको ले ली जाए, और वो भी बड़े बड़े उद्योगपति ले लेंगे
उद्योग तो कहीं लगाएंगे, यहाँ की जमीनों को गिरवी रख देंगे, ये धंधा चालू हो गया। तो कोई भी उद्योग से लेकर बड़े बड़े उद्योग यहाँ आ रहे हैं, कम से कम 4,000 के ऊपर इसका हो चुके, तो क्या मानते हैं कि बड़े उद्योग यहाँ लगेंगे रोजगार? आप उद्योग विभाग में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, आप उसमें जाकर एक लिस्ट निकलवाइए। जिन लोगों ने उद्योग विभाग से 50,000 का लोन लिया है, उनको भी उद्योग विभाग से फोन गया कि आप आकर रजिस्ट्रेशन कराइए। इस तरह रीवा में कम से कम 10,000 लोगों ने उद्योग विभाग से छोटे छोटे उद्योग के लिए, किसी ने 50,000, किसी ने 1 लाख, किसी ने 20 लाख, किसी ने 10 लाख का लोन ले रखा है। उनको रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, ये दिखाने के लिए कि हमने 4,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन करा दिया। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। करोड़ों रुपए शासन खर्चा कर रहा है। ये शासन का तो पैसा है नहीं, ये टैक्स पेयर का पैसा है। जनता के पैसे का दुरुपयोग करना हम बिल्कुल अच्छा नहीं मानते हैं। आपका काम आ रही है, महापौर है, आपकी कितनी सहभागिता है इसलिए बड़े सब योग लगे लगता है, आपका नाम कहीं कर रहा है, आप चाहते हैं? नहीं, मेरा देखिए, हम तो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में प्रथा है कि वो कांग्रेस पार्टी के लोगों का विरोध करने के सिवाय कुछ नहीं करते। हमारे अंदर ये प्रथा कभी नहीं थी। अगर किसी ने अच्छा काम किया तो उसको हम सराहते हैं कि अच्छा काम किया है, उसको प्रोत्साहित करते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी में प्रथा चली आई, तो हम लोगों का कोई इसमें योगदान नहीं है। मेरा तो खास तौर से नहीं है, इसलिए कि मेरे को न मेरी जानकारी में है, न मैं किसी मीटिंग में गया, न मेरे को बुलाया गया, तो मेरी इसमें कोई सहभागिता नहीं है। पर रीवा के जनता को अगर वास्तव में रोजगार देना चाहते हैं, बेरोजगार युवाओं को, तो ईमानदारी से उद्योग लगे, तब तो हम मानेंगे कि उद्योग लगा है। जैसे जिनको उद्योग लगाना है वो अपने से आकर उद्योग लगा देते हैं, वो इन्वेस्टर समिट का इंतजार नहीं करते हैं। अभी रिलायंस ने कोई प्रोडक्ट बनाना है उनको, पेट्रोल या गैस कुछ भी समथिंग, तो नागौद से और सिकुरा के बीच में एक प्लांट डाल दिया, पूरा धान का पैरा खरीदना चालू कर दिया। यहाँ पर जेपी ने सोया प्लांट डाला, सोयाबीन की खेती बंद हो गई, प्लांट खत्म हो गया। अदानी ने सेलो बनाए, तो जितने भी वेयर हाउस थे वो सब खत्म होते चले जा रहे हैं। जो बेरोजगार युवाओं ने वेयर हाउस खोले, उनके वेयर हाउस खाली हो गए, क्योंकि उनके सेलों में सब गल्ला जा रहा है। ये तो बड़े उद्योगपतियों को लाभान्वित करने के लिए ये सब धंधा चालू किया जाता है कि हम इस तरह की इन्वेस्टर समिट करेंगे और जो बड़ा उद्योगपति है वो आएगा नहीं, वो बाद में वो इसके माध्यम से कहीं पर जो उसको करना होगा वो कर लेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। जिसको यहाँ पर लाइम स्टोन है, फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं, फूड प्रोसेसिंग का प्लांट कहाँ लगेगा? वो मैहर के आगे जहां पर टमाटर होता है, वो कौन सा गांव कहलाता है, वो मैहर से जब अपन कटनी के बीच में चलते हैं, अंदरा के पास, वहां पर टमाटर होता है, वहां पर मटर होता है। तो फूड प्रोसेसिंग का अगर कोई प्लांट लगेगा तो अंदरा मैहर के पास लगेगा। रीवा टमाटर ले आकर कोई फूड प्रोसेसिंग नहीं करेगा। हमारे यहाँ आम होता है, वो आम सीधे बाहर जाता है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, जब कोई चीज बहुतायत में हो और बहुतायत में जब वो काम होंगे, तब यहाँ पर किसी चीज का प्लांट लगाया जा सकता है। यहाँ लाइम स्टोन है तो सीमेंट फैक्ट्रियां लगी हुई है, उन्होंने कभी भी कोई उद्योग विभाग में आकर अपना इस तरह के समिट में शामिल नहीं हुए। यहाँ पर प्रेशर का स्कोप है। अगर वास्तव में इनको बेरोजगारों को उद्योग देना है तो एक सरलीकरण बनाए, बेरोजगार युवकों को, जो बड़े बड़े लोगों को लीज दे रखा है उसको लीज निरस्त करें, 2-2, 3-3 एकड़ की लीज दें और प्रेशर में सब्सिडी दें, बेरोजगार युवक प्रेशर लगाएं और एक नीति बने उसकी कि वो मिट्टी को एक सोसाइटी खरीदेगी, उसके माध्यम से बिकेगा, तब ये बेरोजगारी दूर होगी। आर्मेल्टी करना, किसानों की जमीन खरीदना, शहर की जमीन बेचना, अगर यही उद्योग है तो ये धंधा तो लगातार चलता है।